21 मई 2025 इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट डिपार्ट करती है दिल्ली से अपने डेस्टिनेशन श्रीनगर के लिए। बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा होता है, बट आगे जो होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। रीचिंग पठानकोट, द फ्लाइट हिट्स वेदर, फेसिंग severe turbulence, hailstorm, thunderstorm, lightning, and all the passengers 200 on board almost felt a near-death experience. Pilots को पता था कि what all could happen if they do this. रीडिंग लेटेस्ट आर्टिकल्स हमें पता चला है कि दोनों ही पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। वर द पायलट्स रियली एट फॉल्ट? वेल, वील फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन चिराग और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसने पूरी कंट्री को शॉक करके रख दिया। इंडिगो दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट रूप से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। फ्लाइट हैज लैंडेड फॉर्चुनेटली बट अ डैमेज टू द नोज। हाय गाइस, दिस इज चिराग और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो कि वेदर को हिट कर गई थी और सक्सेसफुली फिर भी लैंड कर पाई, तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या था। आई हैव वन ऑफ माय पायलट फ्रेंड विद मी, मिस्टर अर्नव, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello guys, this is Arnav Satija and I am Chirag's friend. So we'll be discussing about this topic in this video. So let's begin. तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि वी बोथ बीइंग पायलट्स, हमें पता है कि नेविगेशन डिस्प्ले पे हमें पहले ही दिख जाता है कि वेदर आ सकता है। स्टिल पायलट्स ने चूज करा कि वेदर को एंटर करना, जबकि हमें पायलट ट्रेनिंग में सबसे पहला रूल यही सिखाया जाता है कि हमें वेदर में नहीं घुसना, अगर जिंदा रहना है तो वेदर से दूर रहना है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक तरफ माउंटेन्स थे हिमालयास के और एक तरफ पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर था, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई होगी पायलट्स को। और अगर हम भी उनकी जगह होते तो हमें भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा भाई, आप बताओ। तो हम थोड़ा पहले आते हैं कि कैसे कैसे चीजें सेटअप हुई। 5 बजे फ्लाइट डिपार्ट हुई थी दिल्ली से, विच इज PIDP, और अराउंड 1 घंटा हो गया था पठानकोट पोर्ट से वो उनको वहां पे वेदर मिला। तो हमें पता है कि हमें आगे दिख रहा होता है कि वेदर है, तो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है कि यार वी कैन डेविएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो भी एविएशन से कनेक्टेड है उनको पता है कि हम डेविएशन से लेफ्ट और राइट करते हैं, ऊपर और नीचे वेदर के नहीं करते, क्योंकि वेदर बिल्डअप होता है ऊपर की साइड, और हम अगर बिल्कुल नीचे जाएंगे तो फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम लेफ्ट जाके वेदर को टैकल कर सकते हैं, वेदर से दूर जा सकते हैं, या फिर राइट जा सकते हैं। हम अगर फ्लाइट के रूट को देखें तो लेफ्ट में वहां पे हमारे पास LOC की लाइन थी, जहाँ पे हमारा लाहौर का एयर स्पेस है। राइट में हमारे पास हिमालयन रेंज थी। तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप हिमालयन रेंज या फिर माउंटेन रेंजेस के ऊपर फ्लाई करें। क्यों? क्योंकि वहां पे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है, नीचे से हवाएं तेज चलती हैं, वो पहाड़ को टकराती हैं, और ऊपर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है। पहाड़ के ऊपर कभी भी रिकमेंड नहीं होता कि आप फ्लाई करो। ऐसे एक इंटरनेशनल रूल है जो अलाउ करता है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। दिस इज इंटरनेशनल रूल, बट ड्यू टू दिस इंडो पाकिस्तान टेंशन हमें रिजेक्ट कर दिया गया, पायलट्स को रिजेक्ट कर दिया कि क्या आप हमारे एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते। व्हाइल ऑल दिस हैपनिंग, हम हवा में रुके तो थे नहीं, हम चलते जाते जो हमारे पास टाइम था वो कंज्यूम हो गया। कैसे? हमने ATC को कॉल दी, हमने नॉर्दर्न कंट्रोल को कॉल दी कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास वेदर आ रहा है, तो हमको अपना उधर लाहौर ATC से कनेक्ट कर दो, हमको थोड़ा सा वेदर से डेविएट होना है। तो इंडियन एयरफोर्स ने तो साहब मना कर दिया हमको, उन्होंने बोला दिल्ली को कंट्रोल करो, क्योंकि ऑब्वियसली इंडो पाकिस्तान टेंशन बहुत ज्यादा है, तो उनको लगेगा कुछ अटैक हो सकता है, किसी भी टाइप का हाईजैक अटैक कुछ भी हो सकता है। तो हमें दिल्ली से कंट्रोल करवाया, उन्होंने हमें लाहौर की फ्रीक्वेंसी दी, हमने लाहौर पे बात करी। ऑल दिस कंज्यूम टाइम। फ्लाइंग में हमारे पास टाइम नहीं होता डिसीजन बनाने के लिए, हमें विद इन सेकंड विद इन मिनट्स हमें डिसीजन बनाना होता है कि हमें लेफ्ट जाना, राइट जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, या वापस जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वापस क्यों नहीं किया है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हमने लाहौर से बात करी, लाहौर ने हमें साफ मना कर दिया। एक रूल होता है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, बट क्योंकि पायलट्स ने अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी थी, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करते तो शायद वो अलाउ कर सकते थे। अब हुआ क्या कि पायलट्स को और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, उन्होंने सोचा कि अब अंदर ही जाते हैं वेदर के, व्हिच आई डोंट थिंक वाज अ गुड ऑप्शन। तो फाइनली द पायलट्स डिसाइड कि उनको वेदर में एंटर करना ही पड़ेगा। वो एंटर करते हैं, और हमारी नेविगेशन डिस्प्ले पे ना हमें वेदर की कैसे पता चलता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट के रेडॉम में जो कि नोज होता है उसके अंदर एक एयरबोर्न वेदर रडार होता है, जो कि हमें प्रेसिपिटेशन से बताता है कि वेदर कितना स्ट्रांग है या कितना वीक। दिक्कत क्या है इस चीज में कि
जो हमारा एयरबोर्न वेदर रडार है वो ऐसा कहा तो जाता है कि हेल को भी डिटेक्ट कर लेता है, हेल मतलब ओले, तो वेदर में कहा जाता है कि हेल को डिटेक्ट कर लेता है, बट 90% केसेस में देखा गया कि हेल डिटेक्ट नहीं होती है। तो जब पायलट एंटर करे तो उन्हें भी नहीं पता था कि अंदर हेल मिलेगी, उनको लगा कि हाँ यार वेदर है ठीक है। हेल से क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है एयरक्राफ्ट। आगे मैं बोलूँगा कि हेल होती है लाइक हमारी सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बिल्कुल लगा लो जब हम एट अराउंड फीट ऑफ 40,000 या 38,000 फीट्स पे होते हैं, तब जो स्पीड से हेल हमारे ऊपर गिरते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं आपके रेडोम को। आपके रेडोम मतलब एयरक्राफ्ट की नोज, जिसको अभी इस वाले इंसिडेंट में डैमेज हुआ था। और मोस्टली मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, उसने साइंटिस्ट ने बताया था कि रेडोम प्लस विंडशील्ड 99 केसेस में विंडशील्ड भी डैमेज होती है, लेकिन इस केस में विंडशील्ड डैमेज नहीं हुई, और उसका रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंडो-पाकिस्तान टेंशंस आल्सो प्लेड अ रोल इन दिस इंसिडेंट। प्लीज एक्सप्लेन दैट कि अगर वो चीज़ ना होती, अगर इंडो-पाकिस्तान टेंशन ना होती तो क्या अलग सिनेरियो कुछ होता। बिल्कुल, और अगर उस टाइम टेंशन ना होते, सब कुछ नॉर्मल होता, तो एयरक्राफ्ट नॉर्मली अपना पाकिस्तान में डेविएट करके अपना वेदर क्रॉस करके वापस अमृतसर पे रीजॉइन करके रूट को देन श्रीनगर लैंड कर जाता, नॉर्मल कोई ऐसा सीन होता ही ना। सो मेरे हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी रीजंस बहुत सारे होते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उन्हें अलाउ करने से मना कर दिया। एक तो पहले ही पाकिस्तान ने और इंडिया ने एक दूसरे के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर रखा है, लेकिन अगर उस टाइम में पायलट्स ने मेड डिक्लेयर कर दिया होता, और मेरे हिसाब से कर देना चाहिए था, क्योंकि आपके एरोप्लेन में 227 आई थिंक सो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, और आपका जो एयरक्राफ्ट था वो 8,500 फीट्स पर मिनट के रेट से डिसेंड कर रहा था, और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये। बीइंग पायलट्स वी नो कि सबसे खराब वेदर का जो फेज होता है दैट इज प्री मॉनसून। सबसे हार्श वेदर हम उस सीजन में ही एनकाउंटर करते हैं, जो कि अभी चल रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब बारिश हो रही होती है तो फ्लाई करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स जस्ट ऑपोजिट टू दैट। तो जब बारिश होती है तब हमारे लिए फ्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। जब प्री मॉनसून होता है, जब वेदर बिल्डअप हो रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो हमारे लिए सबसे टफेस्ट फेज होता है वहाँ पे फ्लाई करने का। उसमें थंडरस्टॉर्म्स मिलते हैं, लाइटनिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, कंसिडरिंग दिस कि प्री मॉनसून में अगर तुम वेदर में घुस रहे हो तो वाज दैट अ गुड डिसीजन? नो, मेरे हिसाब से भाई एयरक्राफ्ट को सीधा, या तो अगर डेविएशन नहीं हो पा रही थी तो उसको टर्न बैक करके वापस दिल्ली आ जाना चाहिए था। इट वाज नॉट गुड। तो अगर वो कॉन्वर्सेशन में डिलेज ना होते और सारी चीज़ें नहीं होती तो वो वेदर में नहीं घुसता, अगर उसको पहले पता होता। और अगर उसको पहले ही, जब उसने पहले ही ATC को कांटेक्ट किया था, और अगर उसको पहले ही बोल देते कि भाई आप वेदर में मत घुसो क्योंकि दिस इज़ नॉट द कंडीशन फॉर एनी डेविएशन, सो वो डायरेक्टली अपना यूटर्न लेके अपना वापस बेस पे आ जाता। बट किसी ने उसको ये नहीं बोला, बट सबने बोला कि भाई तुम इसको कॉन्टैक्ट करो, कभी तुम उसको कॉन्टैक्ट करो। तो जैसे हमने देखा पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। ये बहुत ही हार्श रियलिटी है कि कुछ भी हो, किसी भी गलती हो, भुगतना सिर्फ पायलट्स को ही पड़ता है। चला, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? भाई मेरा भी यही पॉइंट है कि पायलट्स को ग्राउंड करना, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को नाम दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पायलट्स को ग्राउंड कर दिया, इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज वो उनकी जॉब है, वो उससे ही कमाते हैं, एंड दे विल नॉट बी पेड फॉर दिस। उनको ग्राउंड करने के पैसे नहीं मिलते, तो पायलट्स से अपना काम अच्छे से करा। आई विल ऑल्सो से कि हैट्स ऑफ टू पायलट्स कि भाई उस वेदर से भी वो सेफली लैंड करा पाए। मेरा लास्ट पॉइंट इस वीडियो का जो है वो है कि इफ यू वर द PIC ऑफ दैट प्लेन, तो आप क्या करते हैं? आप किस सिचुएशन में, क्या आप टर्न बैक करते, क्या आप लेफ्ट? और मैं तो यही बोलूँगा कि हर पायलट का बिल्कुल सेम ही होगा, क्योंकि यार सबको ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें ट्रेन की जाती हैं। सो आई एम टोटली विद द पायलट्स। तो जो भी ये केसेस होते हैं, जो भी एयरलाइन के इंसिडेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, उस पर बात करते हैं, वो इसलिए होता है कि फॉर बेटर फ्लाइट सेफ्टी, ताकि हमें पता रहे कि आगे से वेदर में नहीं घुसना है, जो कि हमें पहले से पता है कि व्हाट कुड हैपन, व्हाट ऑल कुड हैपन टू द एयरक्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ नोज ब्रेक हुई थी, अगर विंडशील्ड ब्रेक हो जाती तो पायलट्स सब खत्म हो जाता उस टाइम में लगा। बीइंग पायलट्स वी रियली अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन हो सकती है जब हम वेदर में एंटर कर गए थे। तो all my like good luck with pilots, future pilots। बहुत ही मुश्किल जॉब में आ रहे हो आप, तो प्रिपेयर हो के आना मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ से। भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि आगे जो कंटेंट आने वाला है वो खतरनाक होएगा। दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, व्लॉग्स लगा लो,
इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा लो, पॉडकास्ट लगा लो, ये वो सब पढ़ाएंगे, बढ़िया इन्फॉर्मेशन देंगे, मोच काट देंगे भाई सबकी। चलो चलो राम राम। बाय।